अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ग्लैंड है, एक दूध है जो कि हमारे गले के पास जो है वो होता है। इससे होने वाले मसाइल दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इस दूध के साइज़ का बढ़ जाना, जिसमें ये ग्लैंड यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसे आम जुबान में गिलट कहते हैं। और दूसरा इसके फंक्शन का मसला। उससे मुराद ये है कि या तो ये दूध जो हार्मोन बनाता है वो ज़्यादा बना रहा हो, या ये नॉर्मल से कम बना रहा हो। तो एक इसके फंक्शन का मसला है, जिसमें फर्दर दो तरह के मसले हैं, हार्मोन का कम बनना या ज़्यादा बनना। और दूसरा इसके साइज़ का मसला है, जिसे कि गिलट कहते हैं, जिसमें दूध जो है वो साइज़ में बढ़ जाता है। जो दूध साइज़ में बढ़ जाता है, हो सकता है वो काम नॉर्मल कर रहा हो, और ये भी मुमकिन है कि वो हार्मोन कम बना रहा हो या वो हार्मोन ज़्यादा बना रहा हो। तो अगर तो वो नॉर्मल काम कर रहा है तो फिर तो उसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चूँकि हार्मोन नॉर्मल बन रहा है तो दूध के साइज़ को तब्दील नहीं किया जा सकता दवाई के साथ। उस सूरत में जो पॉसिबिलिटी होती है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो ये हो सकता है कि हम उसको सर्जिकली रिमूव कर दें। ऑल्दो अगर वो बहुत बड़ा साइज़ है, जिसके अंदर वो प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से खाने में प्रॉब्लम हो रही है या सांस लेने में मसला हो रहा है, या आवाज़ की तब्दीली आ गई, या जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो नर्व्स हमारी आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, उस पर कंप्रेशन है। सो इस सूरत हाल में तो इसको निकालना, इसकी सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा मसला नहीं है, कंप्रेशन सिम्टम्स नहीं हैं, यहाँ पे दबाव नहीं है, या ये कि वो नीचे जो है वो ग्लैंड आपकी नीचे तक नहीं फैली हुई, तो उस सूरत में सर्जरी करवाना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर उसमें सर्जरी करवाई जा सकती है कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से, कि देखने में बुरी लग रही है क्योंकि उभर आई है ग्लैंड यहाँ पे। लेकिन अगर वो स्मॉल साइज़ की है और उसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई और मसले नहीं कर रही, सिर्फ देखने में बुरी लग रही है और काम नॉर्मल कर रही है, तो एज सच सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स फिर पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, और बाज़ पेशेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई दवाई दी जाएगी जिससे ये साइज़ में कमी आ जाएगी। तो अगर हार्मोन नॉर्मल बन रहा है तो साइज़ में कमी लाने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती। दूसरा जो प्रॉब्लम है ये कि हार्मोन कम बन रहा हो या ज़्यादा बन रहा हो। तो अगर कम बन रहा है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि भूख जो है वो बहुत कम लगती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, या अगर आप वज़न को कम करने की कोशिश करें तो वो आसानी से कम नहीं होता। इसके साथ सुस्ती, थकावट, नींद ज़्यादा आना, सोजिश का हो जाना, बालों का गिरना, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेल के अंदर रेक्टाइल डिसफंक्शन, सो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो कब्ज़ का रहना, सो ये हाइपोथायराइडिज्म के साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो और ये हार्मोन कम बन रहा हो, तो इसको बढ़ाने के लिए दवाएं होती हैं जो कि फिर इस्तेमाल कराई जाती हैं, गोलियों की शक्ल में होती हैं। सो उसके साथ ये नॉर्मल अपनी उसमें वापस आ जाता है, वैल्यूज़ इसकी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कुछ दवाएं भी हैं जो थायराइड ग्लैंड को ख़राब करती हैं और हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा इन्फेक्शंस के बाद भी थायराइड हमारा स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें वक्ती तौर पे हार्मोन ज़्यादा बनता है और कुछ वक्त के बाद वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो ये कि ऑटो इम्यून, हमारी अपनी जिस्म के कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारा दूध हार्मोन ज़्यादा बनाए, सो जिसे ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। सो उस सूरत के अंदर हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है, और वो हार्मोन जो ज़्यादा बन रहा है उसकी वजह से हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। उसके असरात या उसकी अलामात मरीज़ को यूँ महसूस होती हैं कि उसके हाथ कांपना, दिल की धड़कन का तेज़ रहना, वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, भूख भी ज़्यादा लगती है, मोशन लगे रहते हैं, उसमें भी पैर सूज जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। सो ये सारी अलामात, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सारी अलामात उसके अंदर भी जो है वो हो सकती हैं। सो उस सूरत में कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं ये देखने के लिए कि ये इस वक्त जो हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं इसकी वजह क्या है। अगर तो ऑटोइम्यून रीज़न हो, ग्रेव्स डिजीज़ हो, तो सूरत में दवाएं या फिर आयोडीन के कतरे पिलाए जाते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा अगर ग्लैंड बहुत बड़ा हो तो सर्जरी भी कराई जा सकती है, ऑल्दो इस केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और अगर दवाओं की वजह से ग्लैंड जो है वो मुतासिर हो रही है, ख़राब हो रही है, तो फिर इन दवाओं को तब्दील किया जाता है। अगर बंद कर सकते हो तो बंद किया जाता है, या ऐसी दवाओं के साथ तब्दील किया जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड को मुतासिर नहीं करती। और अगर ये इन्फेक्शन की वजह से, कुछ वायरसेस हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसके बाद ऐसा हो रहा है, तो वो फिर वक्ती तौर पे ग्लैंड जो है वो हाइपर फंक्शन कर रही होती, ज़्यादा बना रही होती हार्मोन। उसके लिए जो है वो सोजिश को कम करने वाली दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कुछ दिनों या हफ्तों के बाद ग्लैंड नॉर्मल काम करना शुरू कर देती है और वो एक मुस्तकिल प्रॉब्लम नहीं होता। सो ये दो तरह के मसाइल, दो मेजर कैटेगरीज, यानी कि गदूद के साइज़ के मसाइल और दूसरा उसके फंक्शन के मसाइल। फंक्शन में फिर जो है वो हाइपो फंक्शनिंग या हाइपर फंक्शनिंग, तो ये मसाइल जो है वो थायराइड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मसला आपको महसूस हो, आपके गले पे सोजिश महसूस हो, गिलड़ जिसे कहते हैं, या आपको हाइपोथायराइडिज्म की अलामात या हाइपरथायराइडिज्म के अलामात महसूस हों, तो आप अपने करीबी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसके टेस्ट कराएं ताकि इसकी प्रॉपर तशखीस की जा सके और इसका उसके डायग्नोसिस के मुताबिक इलाज किया जा सके।